वेलकम टू ज़रीना इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ते। रेसिपी देखिएगा, रेसिपी बहुत इजी और अच्छी है, आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए हम सब में पहले अपने कोफ्ते का सामान तैयार करते हैं। कोफ्ते के अंदर क्या क्या डलेगा। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया, बिल्कुल देखें इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। प्याज का भी मैंने बिल्कुल पानी निकाल लिया, ये बिल्कुल ड्राई रहनी, पानी आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। 1 चम्मच मैं आपको इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच में इसमें भी नमक डाल रही हूँ, पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची। 3 चम्मच मैंने लिए बेसन के, जो मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, छान लिया है, ये इसमें जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा जायफल जैवंत्री लिया है और आधा मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने अभी भी पीसा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें जाएगा धनिया, बिल्कुल मैंने बारीक इसको काट लिया है, और हरी मिर्ची। एक इसमें जाएगा अंडा, और हमें इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना होगा। तो चलें इसको मिक्स करते हैं। बेसन जब भून जाता है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसके साथ लहसुन अदरक की, गरम मसाले की, बहुत अच्छा इसका टेस्ट फील हो रहा होता है। तो कोफ्ते बनेंगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना, कोई भी चीज़ इसमें अलग से नहीं रहे ताकि इक्वल हो जाए। हमारा बेसन और अंडा ये वैसे ही कोफ्ते को नहीं टूटने देगा। जब ये बन जाए, आपकी मर्ज़ी, आप इसको फ्राई करके बनाएं, आपकी मर्ज़ी, इसको डायरेक्ट आप करी में डालें। जितने मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो मसाले हमारी करी में भी जाएंगे, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें उसमें भी जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। हम अब बनाते हैं इसके बॉल। ठीक है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के, आप चाहें तो ऑयल यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के जितने आपको इसके बॉल बनाने हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से बना लें। कोशिश करें कि इसके अंदर कोई क्रैक ना रहे। अगर इसके अंदर क्रैक रहेगा तो कोफ्ता जो ना वो टूटने का चांस है, क्योंकि मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसको बनाऊँगी। मैं वैसे जब भी कोफ्ते बनाती हूँ कुछ ज़्यादा बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, 1-2 दफ़ा के लिए मुझे आसानी हो जाती है। वर्किंग वोमेन के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसके बॉल बना के, आप चाहें तो हल्का सा फ्राई करके इसको फ्रीज़ कर लें। बस जब भी आपको बनाने हो मसाला तैयार करें और अपना रेडी कर लें, कोफ्ते आपके तैयार हैं। जी, तो कोफ्ते हमारे बॉल हमारे तैयार हो गए हैं। अभी तक आपने मेरी रेसिपी जो है या मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे। तो चले चलते हैं अपनी करी की तरफ, इसके सालन की तरफ। बॉल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप तेल लिया है। थोड़ा सा मैंने जो है ये गरम मसाला लिया है बिगाड़ के लिए। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला और इसके अंदर जायफल जैवंत्री भी है। 2 प्याज लेके मैंने उसको पीस लिया है। 2 ही मैंने टमाटर लेके पीसे हैं और 1 कप मैंने दही लिया है। वापस वही मसाला जाएगा, नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, और कोफ्ते तो जाएंगे ही जाएंगे। तो चले, कढ़ाई हमारी, फ्लेम हमारा ऑन है। हम इसमें डालते हैं अपना 1 कप तेल। तेल मैंने ज़्यादा लिया है थोड़ा सा, ताकि इसकी तरी अच्छी बने। इसमें जो हम बिगाड़ लगाएंगे, जो हमने थोड़ा सा गरम मसाला लिया इसका लगाएंगे। बस 1-2 मिनट हम इसको हल्की सी इसकी खुशबू निकालेंगे।
फ्लेम हमारा मीडियम पे है, ना बहुत हाई है और ना बिल्कुल लो। थोड़ी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालते हैं प्याज, क्योंकि हमने प्याज पहले फ्राई नहीं किए, इसके साथ ही कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्राई किए हुए हैं तो आप वो यूज़ करें, और नहीं है तो आप इस टाइम कर सकते हैं। प्याज मैंने ग्राइंड करके रखे हैं। अगर किए हुए प्याज अगर फ्राई करके रखें थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका पानी जलने में, इसको फ्राई होने में, इसका कलर चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन मेरे 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इसको फ्राई होने में। इसको हम फ्राई करते हैं। देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट हम इसको देंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चलें जी, अब हम इसमें डालते हैं, हमने जो 2 टमाटर लिए थे, जो ब्लेंड कर लिए थे हमने, वो डालते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेते हैं ताकि ये टमाटर इसके साथ लगे हुए हैं। टमाटर का भी 1-2 मिनट में पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपना बाकी मसाला इसमें डालेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी, बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं ये। जी 1 मिनट हो गया तकरीबन, इसका पानी भी खुश्क हो गया। देखें ऑयल वापस ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दही, दही के साथ ही जितना हमने गरम मसाला अपना मसाला रखा था स्पाइसेस, वो डाल देते हैं। गरम मसाला हमने अभी नहीं डाला, थोड़ा बाद में डालेंगे, वरना सालन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। तो पहले हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको भूनने में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इसके मसाले को भूनने में। देखिए दही के साथ और टमाटर के साथ भी ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। अभी इसका दही का पानी ही अंदर बहुत है। चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो करते हैं क्योंकि इसकी छींटें आ रही हैं। इसको इतना स्लो कर दें कि आपको ऊपर छींटें ना आए इसकी, और स्लो चूल्हे पे आप भूनें इसको। देखिए मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया, लेकिन मैं अभी भी चाह रही हूँ इसको 2-3 मिनट इस पानी डाल के और भूनूँ, ताकि इसकी बहुत अच्छी सारा इसका जायका और बहुत अच्छी इसकी और खुशबू हो जाए। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ज़्यादा अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे। तो बस थोड़ी देर और 2-3 मिनट और भून के तो हम इसमें आप कोफ्ते डालेंगे। 2-3 मिनट हमें हो चुके हैं। अब फ्लेम हम स्लो करके इसमें डालेंगे कोफ्ते। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ग्रेवी नज़र आए। चूल्हा थोड़ा स्लो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने कोफ्ते डाले हैं इसको 10 मिनट कम से कम हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, वरना ये बिखर जाएंगे। दस मिनट में ये सख्त हो जाएंगे अच्छी तरह। हम इसको अच्छी तरह भून भी लेंगे, चम्मच भी फिरा लेंगे, उसके बाद फिर इसमें पानी भी डाल लेंगे। थोड़ा सा मैं इस पर साइडों पे पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि नीचे मसाला ना लग जाए। और 2 मिनट के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो इसको घुमाने की, तो 2 मिनट के बाद आप हल्का से सिर्फ आप ये करेंगे ताकि नीचे ना लगे, इसको इस तरह कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको छोड़ते हैं 5 मिनट और, फिर बाद में इसको पलटते हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
5 मिनट हो गए, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए। अभी भी हम इसको देखिए, ना ये बिखर रहे हैं ना ये नीचे लगे हैं और खुद ही इसकी साइड चेंज हो रही है। 5 मिनट और इसको छोड़ते हैं, फिर इसमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी और कोफ्ते गलने के लिए जितना हमें पानी चाहिए होगा वो हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब आराम से इसमें आप चम्मच फिरा सकते हैं। अब ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, ना टूटेंगे ना लगेंगे। थोड़ा सा हम 2-3 मिनट इसको भून के फिर अपने रिक्वायर के मुताबिक इसमें पानी डालेंगे। चलिए जी, कोफ्ते हमारे भुन गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए। अब एक दफ़ा इसकी तरी ऊपर आ जाए, क्योंकि मैंने ज़रा सा पानी का छींटा मारा था। एक दफ़ा बिल्कुल तरी ऊपर आ जाए तो हम फिर इसमें पानी डाल देते हैं। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, सबके साथ ही ये मज़ा देता है। नाश्ते में तो बहुत अच्छे लगते हैं पराठे के साथ। ये जब भी बनता है मेरी बेटी को तो नाश्ते में ज़रूर चाहिए होते हैं। चले देखिए, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें अपने हिसाब से कि हमारे कोफ्ते भी गल जाएं और हमें जितनी इसमें तरी चाहिए, शोरबा चाहिए, वो भी हो जाए। 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। मेरे ख्याल में आधा गिलास और डाल देते हैं ताकि ये 15-20 मिनट पक जाएंगे तो बिल्कुल अंदर से ये गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। चले इतना ही बहुत है। तो मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट के बाद। 15 मिनट में इसको पकाऊंगी, थोड़ा सा इसको बॉईल करूंगी। एक जैसे ही बॉल आ जाएगा तो मैं इसको स्लो कर दूंगी, स्लो करके इसका ढक्कन ढक दूंगी। फिर इंशाल्लाह फाइनल लुक देखते हैं कैसी बनती है। जी, तो कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। देखिए, हम इसमें 2-3 हरी मिर्ची डाल के और जो हमने गरम मसाला रखा था वो थोड़ा सा इसके ऊपर डालते हैं। फ्लेम ऑफ करते हैं और चलें इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी, तो देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। लुक इसका कितना अच्छा है, ये बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।